ओके, आज हमारा सेशन है ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इजी वर्ड्स में कैसे आप जब चैट जीपीटी से आप बातचीत कर रहे हैं या किसी भी इस तरह के एआई टूल से आप बात कर रहे हैं, तो आपके क्या वर्डिंग्स होंगे, आप उसको कैसे आप कमांड दे रहे हो और वो उस कमांड पे क्या आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी जो आपका जो टास्क है जो आपको उसे परफॉर्म करवाना है, जो आउटकम है उस तक उसको अचीव करने में हमें क्या काम करने होंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाती हैं, लेकिन एक हमने एक शीट इस तरह की हमें है ये जिसके अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ आपको सामने आ जाएंगी। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से साइंस ऑफ सेंडिंग एग्जैक्ट राइट मैसेज टू चैट जीपीटी टू गेट आउट द आउटपुट यू वांट। जो आपका डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको चाहिए। अब इसके ना कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। जब भी आप कोई चैट जीपीटी पे कोई भी चीज आप लिख रहे हैं तो आप उसको स्ट्रक्चर देना होगा। इसके डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला है हमारा, अब उसको आप रोल बताते हैं चैट जीपीटी को। फॉर एग्जाम्पल हम उसे कहते हैं एक्ट एज अ मार्केटर, या कोई चीज रिसर्च कर रहे हैं तो एक्ट एज अ रिसर्चर। सबसे पहले हमें रोल्स को देना है, ठीक है। जो आरटीएफ वाला फ्रेमवर्क है पहला, वो क्या कह रहे हैं, हमने रोल देना है उसको, फिर टास्क बताना है। फॉर एग्जाम्पल एक्ट एज अ रिसर्चर एंड यू हैव टू क्रिएट अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर दिस जो भी आपको काम करवाना है। और फिर हमें एक फॉर्मेट आगे देना है कि हमें किस फॉर्मेट में वो चीज चाहिए। आया वो हमें टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए, टेक्स्ट फॉर्म में सिर्फ चाहिए, या हमें टेबल फॉर्मेट में चाहिए, हमें कोडिंग की फॉर्म में चाहिए। तो ये फॉर्मेट्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट इस तरह एक और है, एक है CTF, कॉन्टेक्स्ट फिर टास्क फिर फॉर्मेट। एक पहले हमने उसे कॉन्टेक्स्ट समझा दिया, उसको एक सिनेरियो समझा दिया, अब वो जो है ना उसी सिनेरियो को लेते हुए आपको चीज बिल्ड करके दे रहा है, ठीक है। इसी तरह फिर है रेसेफ। सबसे आपने उसको रोल बताया पहले की तरह, दूसरा रोल के साथ आपने उसको एक्शन स्टेप दिया कि ये स्टेप कर लें, फिर उसके बाद आपने फिर सिनेरियो भी बताया। तो आपका डिपेंड करता है अपने टास्क किस तरह का उसको आप परफॉर्म करवा रहे हैं। तो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं, और साथ में आपने कोई चीज परफॉर्म कराई तो आपके पास पहले से कोई एग्जाम्पल मौजूद है, तो उसको आपने एक एग्जाम्पल से और ट्रेन कर दिया कि मुझे इस सिनेरियो में डेटा चाहिए तो उसकी एग्जाम्पल ये है, ठीक है। एंड देन द फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में चाहिए। तो हम जब ये चीजें लेते हैं ना, तो आप का पहला स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाता है कि हमें इस तरह की चीज चाहिए और मैं जिस इशू पे मुझे कोई आउटकम लेना है, तो ये मेरे पास फ्रेमवर्क है। एक इसमें होता है कि मेगा प्रॉम्प्ट, आप एक ही प्रॉम्प्ट में सारी डिटेल्स दे देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रॉम्प्ट चेनिंग। अभी हम करके देखेंगे कि हमने उससे कुछ हमें स्पेसिफिक हमें टास्क करवाना था, और उसको करते हमने उससे सवाल जवाब करते करते अपने काम तक हम लेकर आ गए। तो अभी हम इसमें कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसके जरिए हम अपने डिजायर्ड आउटकम तक पहुंचने के लिए हमें उसको चेन करना है, ब्रेक डाउन द टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर एंड में भी हम एक निकालेंगे, उस टाइम पे आप पूछ सकते हैं। ये उसामा, ये जो आपने जो स्ट्रक्चर्स बताए, फ्रेमवर्क जो बताए, तो मिसाल के तौर पे हमने आरटीएफ से शुरू किया और फिर हमने रियलाइज किया नहीं यार इसको रेसेफ की कुछ चीजें भी ऐड कर दें, तो हम इसको जी क्रॉस ओवर कर सकते हैं। ये तो हम जी, देखिए आपको जो भी आपका आउटकम है ना, आपको एक आइडिया होगा कि मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या पता आपको सिनेरियो देने की जरूरत हो, क्या पता जरूरत ना हो आपको, ठीक है। कॉन्टेक्ट देने की जरूरत हो, किसी में कॉन्टेक्ट देने की जरूरत ना हो। और बहुत मतलब ऐसा होता है, हमने जब प्रॉम्प्ट्स लिख के हमने डाल दी तो वो उस तरह का हमें आउटकम नहीं मिल रहा होता, तो उसको हम इस तरह ट्रेन करते हैं कि नाउ टेक दिस एग्जांपल, और इस पे पूरा सिनेरियो बिल्ड कर दिया। उससे एक आइडिया होता है कि हमें डेटा इस फॉर्म में अब चाहिए। तो एग्जांपल्स तो डिपेंड करता है आप किस सिनेरियो में और किस तरह का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मोड्स, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है हमें आइडियाज निकालने, फॉर एग्जाम्पल इसमें फंड रेजिंग के हमें आइडियाज चाहिए, तो उसको इसी तरह आपने कमांड दे दी, कम अप विद दिस। हमें कोई नई चीज से निकलवानी है तो उसको हम कम अप विद दिस, ठीक है। इस तरह हम स्टूडेंट्स को भी हम एआई की इन चीजों को यूज कराते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि इसको आप एक थॉट पार्टनर की तरह से आप सोचें। जरूरी नहीं इसी का डेटा लेके आपने अपने टास्क पे पूरा डाल दिया, बल्कि आप उससे आइडियाज जनरेट करा रहे हैं, तो आपका एक थॉट पार्टनर है ये। दूसरी बात ये, आपसे क्रिटिक भी करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या एग्जाम्पल है, हियर्स अ लिस्ट ऑफ 10 फंड रेजिंग आइडियाज आई क्रिएटेड, आर देयर एनी आई मिस्ड, व्हिच वन सीम्स पर्टिकुलरली गुड और बैड, ठीक है। तो आप क्रिटिक भी करवा सकते हैं अपने काम पे। जैसे हम अलग अलग अपने कोलीग से या अपने बॉस से जाके हम उस पर क्रिटिक ले रहे होते हैं, तो आप पहले से क्रिटिक कर सकते हैं, और वो बहुत आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस करके दे सकता है। अच्छा, इसी तरह हमारे एक स्टूडेंट को अपने एक स्टार्टअप के लिए उसे कुछ फंड रेजिंग करनी थी, तो उसको ये इन्वेस्टमेंट के जो प्लान्स बनते हैं जो इन्वेस्टर्स के सामने पेश किया था वो बनाए नहीं आते, और बहुत यंग बच्चे मतलब 13-14 ईयर्स, तो
उसने प्रॉपर से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सीखी कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका टेम्पलेट्स क्या होते हैं, और उसके बाद उसने उसको डिफरेंट उसके मॉडल्स बताए, वो चेनिंग करता रहा प्रॉम्प्ट्स के साथ साथ। एट द एंड ऑफ द डे उसने पूरे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बना लिया, एंड देन हमने कुछ फाइनेंस ऑफिशियल्स को उनको हमने दिखाया जो हमारे जानने वाले हैं, और उसके बाद उन्हें बोला कि आपने इतना बनाया, उसने कुछ चीजें चेंज करवाई और बाकी सब सही था। और फिर वो इन्वेस्टर के सामने जब पेश किया गया तो 2-3 इन्वेस्टर्स ने माशाल्लाह उसमें क्या नाम है, और एक ने तो उसपे पेमेंट भी दी। तो बताने की चीज ये है कि आप उससे कुछ चीज सीख भी सकते हैं, एंड और सीखते सीखते उससे अपना टास्क भी आप अचीव करवा सकते हैं। सर ये क्रिटिकल एनालिसिस जो हम किसी चीज का करते हैं तो वो है ना? अब देखें, पहले वाली एग्जांपल देखें, एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट वाली है, ठीक है। अटैच बिफोर प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट से पहले हम उसे कॉन्टेक्स्ट समझा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आई रन अ बेक शॉप कॉल्ड पीटी स्पाइस, उसका नाम बता दिया, लोकेटेड एट दिस प्लेस, हम क्या सेल करते हैं, कुकीज सेल कर रहे हैं, ब्राउनीज एंड केक्स, माई ब्रांड इज विटी ह्यूमरस एंड इररेवरेंट। ठीक है, तो हमने इसमें क्या, पहले हमने कॉन्टेक्स्ट बता दिया। अब हम इससे काम क्या ले रहे हैं, राइट मी 5 सब्जेक्ट लाइन्स आई शुड यूज फॉर हॉलीडे सेल। ठीक है, हॉलीडे सेल में हम अलग अलग हमें टैग लाइन्स चाहिए, मैक्सिमम 8 वर्ड्स ईच। ठीक है, जो पंच लाइन्स होती हैं उस तरह की चीज। तो हमने पहले कॉन्टेक्स्ट समझा दिया इसको, और उसके बाद हमें जो चीज चाहिए वो हमने उसे बता दिया, और फिर इसको हमने फॉर्मेट भी तरह का दे दिया कि हमें 8 वर्ड से ज्यादा ना हो। टास्क समझाया, राइट 5 जी जी। सॉरी टू इंटरफेयर सर, ये मैं खोल ये जो है ना टैब, मुझसे स्क्रीन सिर्फ आपका स्क्रीन आ रहा है, जो आप पढ़ा रहे हैं ना वो स्क्रीन मतलब मुझे खुलना नहीं आ रहा, जैसे मैं क्लिक ही नहीं कर पा रही उसको ओके, कैसे? बाकियों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी उसामा, आपकी स्क्रीन दिखिए। ठीक है, आप मैम किसी और के साथ हैं या आपने कभी से ना यूज की है ये क्लास सर ये अटेंड यूज की? नहीं किया मैंने ज्यादा, गूगल आईडी है ना, तो मुझे इसको यूज करना आ नहीं है। इसमें मैं सिर्फ इसका स्क्रीन खोलना चाह रही हूँ, मगर आपका स्क्रीन आ रहा है सिर्फ। अच्छा, आपके साथ कोई बच्चा कोई इस तरह कोई मौजूद है अभी? कोई भी नहीं है ना सर, मसला यही है। ठीक है, आप परेशान ना हो, ये पूरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो आप इसकी ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। ठीक उसमें है, मेरा ठीक है, फेस भी आ रहा होगा, स्क्रीन का फेस भी आ रहा होगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अच्छा, पॉइंट ये पहले हमने कॉन्टेक्स्ट समझा दिया, और नीचे हमारे पास हमने इसको टास्क बताया, और हमने इसको फिर किस फॉर्मेट में लिया, ये वाली बात आ गई। नंबर 2, कम अप विद अ 5-day email sequence outline based on the teachings of the world's best e-commerce marketers to sell my e-book called Baking Wonders। ठीक है, हमने जो कॉन्टेक्स्ट बताया था उसमें हम एक और टास्क एग्जांपल दे रहे हैं। एक और टास्क हम क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसे आइडिया लेके आओ, कम अप विद 5-day ईमेल सीक्वेंस। ठीक है, ईमेल हमें ईमेल करनी है 5 दिन के लिए, उसके सीक्वेंस के हिसाब से आप हमें लिख कर दें इस पे, ऑन द टीचिंग ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट ई कॉमर्स मार्केटर्स टू सेल माई ई बुक। यानी मैं एक ई बुक लेकर आऊं, और किस पे लेकर आऊं मैं, बेकिंग के ऊपर। मैंने पूरा अपना पीछे कॉन्टेक्स्ट बता दिया। ठीक है, तो एक और टास्क हमने उसको बता दिया, टास्क मेरा ये है, और इसमें क्या बोल रहे, कम अप विद अ 5-day ईमेल सीक्वेंस आउटलाइन। अच्छा, अब ये इसमें क्या है, हमने इसको एक फॉर्मेट दे रहे हैं इसमें। ठीक है, क्या फॉर्मेट दिया है कि 5 डे होगा, 5 दिन हमें लिखनी है, और एक ईमेल सीक्वेंस के तौर पे आ रही हो। तो हमने इसको एक फॉर्मेट समझा दिया और टास्क समझा दिया इसके अंदर। ठीक है, शुरू में हम कॉन्टेक्स्ट दे चुके हैं। नंबर 3, सेकंड को आप जरा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? जी, इसमें कह रहे हैं कि हमें आइडियाज लेकर आने, कम अप, उसको हम इंटर्न, शुरू में हमने यहाँ पे मोड के ऊपर हमने बात की थी ना कि उससे हम डिफरेंट आइडियाज जनरेट करा सकते हैं। तो उसको हम बोल रहे हैं कि इस तरह के आइडियाज निकालें कि अगर हम 5-day ईमेल कैंपेन हम चला रहे हैं तो वो उसकी ईमेल्स 5 ईमेल बना दे। ठीक है, और हमें उसमें क्या कर रहे हैं, वो एक हम किताब लेकर हैं, एक हम ई बुक लेकर हैं, इसी काम अपने काम के हिसाब से। तो वो ईमेल्स जो उनके पास मौजूद है उसको वो सेंड होती है। नंबर 3 क्या कह रहे हैं, राइट अ लैंडिंग पेज हेडर फॉर माय न्यू सॉल्ट लेक सिटी लोकेशन, जनरेट 10 आइडियाज, मेक श्योर दे आर क्रिएटिव। ठीक है, तो आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज, बिल्कुल होम वाला आपका पेज होता है, उसमें क्या कंटेंट आएगा आपको वो बनवाना है। आपने पूरा अपने काम का, बिजनेस का आपने कॉन्टेक्स्ट बताया, जो भी आप काम कर रहे हैं, और उससे पूरा लैंडिंग पेज का उन्हें डेटा क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट भी देंगे। कभी ऐसा होगा कि भाई कॉन्टेक्स्ट में आप बोले नहीं, ये बहुत इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं जो ऐसा लग रहा है कि किसी एआई टूल ने लिखा है, तो उसको आप कुछ नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स भी देंगे। फॉर एग्जांपल, अवॉइड मार्केटिंग बज़वर्ड्स। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आप डालेंगे तो वो चेन में ना आपको डिफरेंट डेटा आता जाएगा।
ठीक है। इसी तरह इन्होंने एक और राइट अ कोल्ड ईमेल टू सीईओ ऑफ लोकल इंश्योरेंस एजेंसी, assume they are interested in catered dessert, end of email ask up for a 15-minute call, maximum length 50 words, टोन कैसी हो, प्रोफेशनल हो, इंथुजियास्टिक हो। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीज इसमें अब ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें फोर्थ वन में हम क्या कर रहे हैं, हम एक सीईओ को हम ईमेल कर रहे हैं, ठीक है, एक इंश्योरेंस एजेंसी का, ठीक है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड है हमें डेजर्ट की केटरिंग में। ठीक है, एंड ऑफ द ईमेल हम बोलेंगे हमें 15 मिनट की कॉल हम बुक करें उनके साथ, और जिसकी उस ईमेल में ये जो पार्ट है ये 50 वर्ड्स का, ये 50 वर्ड्स हो उसके, और टोन हमने बता दी कि हम सीईओ से बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनल हो, इंथुजियास्टिक हो। शुरू में हमने पूरा कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि हम एक बेक शॉप हम रन करते हैं, उसका नाम ये है, कॉन्टेक्स्ट बता दिया, फिर हम इसमें से अलग अलग चीजें हम इसमें निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो पॉसिबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड है, आप जो चाहें इससे आप डेटा जनरेट करवा सकते हैं, बस आपने सही प्रॉम्प्ट देना है और चेनिंग करनी है। अभी हम चेनिंग करके देखते हैं, आपसे एग्जांपल लेंगे फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगली बात क्या है, की यूज केसेस, समराइजिंग लॉन्ग टेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्ट्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स। आप इसके अंदर ये भी कब कर सकते हैं कि आपने इसके अंदर पूरी पीडीएफ बुक को आपने अपलोड कर दिया, ठीक है, अब आप उससे बोल रहे हैं कि हमें ना इस चीज पे आर्टिकल लिख दो विद रिस्पेक्ट टू दिस बुक, तो आप पूरे पीडीएफ को इसके अंदर आप चैट जीपीटी में आप इसके प्लगइन्स डाल सकते हैं और उसमें आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं। और एक और एआई टूल है जिसका नाम है चैट पीडीएफ। चैट पीडीएफ क्या करता है कि आपने उसमें बुक अपलोड कर दी, ठीक है, अब आपने उस किताब से बातें करनी है, ठीक है, सवाल जवाब करने हैं, तो वो चैट पीडीएफ में डाल दिया और जो आपको उसमें से पूछना है वो आपको उसका जवाब देता रहेगा, यानी आप उस किताब से बातें कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह हमारे यूज के समराइज हो के दूसरों के ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करवा रहे हैं। ठीक है, हमने कोई नया बिजनेस लॉन्च करना है, फॉर एग्जांपल हमने फूड बिजनेस हमें लॉन्च करना है, तो उसमें हम उससे आइडियाज हम ब्रेनस्टॉर्म करवा रहे हैं, वो आउटलाइन बना रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, तो हमें समझ ले हमारे पास एक थिंकिंग पार्टनर भी है हमारे साथ, और वो हमारे साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म भी कर रहे हैं, डेटा को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इवन के आप बहुत जबरदस्त आप इसमें अब राइटिंग के टूल में आ गए, राइटिंग का जो यूज केस है उसमें हम डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट लिखवा रहे हैं, आर्टिकल्स हैं, प्रेस रिलीजेज हैं, मतलब आपके पास पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। इस तरह आप कोडिंग करवा सकते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं कि उन्होंने बेसिक फॉर्मेट जो उसका है HTML का और जावा का इसका सीख लिया, और बेसिक फंडामेंटल्स कोडिंग के सीख लिया, और कुछ पहले से बनाई हम उनके साथ बैठ के एप्स बनाई। अब वो क्या कर रहे होते हैं कि वो डिफरेंट सीजन एआई के टूल्स को, चैट जीपीटी को लेके उसके कोड्स लिख रहे होते हैं, तो ये कोडिंग पूरी लिख के दे रहा होता है, फिर आप खुद ही आप वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस आप डेवलप कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टिंग डेटा एंड पैटर्न्स फ्रॉम मेसी टेक्स्ट, इस तरह का आपको बहुत सारा डेटा हो सकता है कि आपके पास वो बहुत डिटेल्ड है, वो बहुत सारी मतलब इतना सारा है कि अब हमारे ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इसको हम बहुत जल्दी कर सकें, 100-200 पेजेस का है, तो उसके अंदर आप पूरा वो डेटा फीड करें और उसके बाद अलग अलग डेटा, अलग अलग रिपोर्ट्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिफॉर्मेटिंग टेक्स्ट या डेटा फ्रॉम मेसी टेक्स्ट, ठीक है, तो रिफॉर्मेट भी इसमें आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इस यूज केस में तो मतलब पॉसिबिलिटीज की अनलिमिटेड है। नेक्स्ट आ जाता है टोन। हम जो भी चीज से लिखवा रहे हैं, हम हमारी उसमें टारगेट ऑडियंस क्या, हम किसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो उस तरह की हमें टोन सेट करनी है। फॉर एग्जांपल कन्वर्सेशनल टोन है, ठीक है, इसी तरह आप लाइट हार्टेड है, परसुएसिव है, परसुएड कर रहे हैं किसी को आप, ठीक है, फॉर्मल है, फर्म है, इस तरह ये टोन्स की बात आ गई। हम बिल्कुल शुरू में जो हम बातें कर रहे थे, हम ये आगे उसको डिफाइन कर रहे हैं, फॉर्मेट का मतलब क्या है। अब फॉर्मेट में कह रहे हैं बी कॉन्साइज, शुरू में इसने कहा था कि 50 वर्ड्स का हो, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। इस तरह उसे एक और जो लाइन लिखवानी थी उसने कहा था 8 वर्ड्स हो मैक्सिमम। तो फॉर्मेट से हम बता रहे हैं कि बी कॉन्साइज, मिनिमाइज एक्सेस प्रोस, इस तरह यूज लेस कॉर्पोरेट जार्गन। कभी कभार आपने देखा होगा कि इस तरह का वो डेटा लिख के दे रहा होता है, इस तरह का आउटपुट आता है कि वो हम कहीं यूज नहीं करते, तो देख के लगता है कि एआई जनरेटेड है। उसमें जब नेगेटिव प्रॉम्प्ट, इसको हम कहते हैं नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स, जब आप इस तरह की नेगेटिव प्रॉम्प्ट देते हैं ना, जैसे आपको ये आ गया कि यूज लेस कॉर्पोरेट जार्गन वर्ड बहुत यूज कर रहा होता है, तो आप उसमें ये प्रॉम्प्ट कर देंगे तो सही कर देगा। आउटपुट एज बुलेट पॉइंट्स इन शॉर्ट सेंटेंसेस, ठीक है, हमने बोला कि हमें जो इसमें आंसर चाहिए ना वो हमें बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, इजीली डाइजेस्ट हो जाए, पैराग्राफ फॉर्म डाइजेस्ट नहीं होते, तो बुलेट पॉइंट्स में।
तो किस फॉर्मेट में आपको चाहिए डेटा, ये बहुत अहम है। इस तरह बी एक्सट्रीमली डिटेल्ड, हमें कुछ डेटा ऐसा चाहिए होता है कि हमें बहुत डिटेल्ड चाहिए होता है, तो उसको आप कह दें, इसको फॉर्मेट बता दें कि मुझे डिटेल्ड डेटा चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, जब आप प्रॉम्प्ट में आप जब चेन प्रॉम्प्ट्स कर रहे होंगे ना, तो आपको जब वो कोई आउटपुट दे रहे हैं तो आप उसको साथ साथ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका और इफेक्ट आता है। इसको जब आप करके देखें, आपको इसको चेक करिएगा विदाउट इस तरह के आप इंकरेजमेंट, इस तरह के कूल, इस तरह के वर्ड्स या ग्रेट, नाउ डू दिस, ये किए बगैर भी करके देखें, आपको स्लाइड चेंज दिखेगा। बेटर, यू आर वर्ल्ड क्लास एट मार्केटिंग, उसे अप्रिशिएशन भी दे रहे हैं। स्कोल्डिंग ऑल्सो बेटर। अच्छा, अब तो होता है क्या है कि आपको जब डेट उस तरह का अपने हिसाब से जो आपको आउटकम चाहिए जब वो नहीं मिल रहा होता, तो आप उस तरह भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। बेटर, नाउ मेक लाइक दिस, नाउ रीमेक दिस, make this better, more insightful. If the output is bad, add more detailed background information. कभी कभी ऐसा होता है हमें डेटा सही से नहीं मिलता जो हम आउटकम चाहिए, तो उसके लिए हमें अपना सिनेरियो और डिटेल में, जितना हम डिटेल में, इतना हम उसको अच्छी हम कमांड देंगे, उतना वो हमें एक्यूरेट जवाब देगा। Ask it to check its work. Are there any topics you missed? इसी से आप सवाल जवाब कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से ये और आपका आउटकम से नियरेस्ट होता जाएगा। इस तरह से बहुत सारे चैटबॉट्स हैं। गूगल का बार्ड भी, जैसे चैट जीपीटी, वैसे गूगल का बार्ड भी एक अच्छा टूल है, इसको आप यूज करें। इस तरह एक और है परप्लेक्सिटी है, इसको भी यूज करें। लेकिन पहले चैट जीपीटी को आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने के लिए चैट जीपीटी यूज करें, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि एक हमारी प्रॉम्प्ट है, आपने इसको चैट जीपीटी पे भी ट्राई किया और इसी को आपने बार्ड पे भी आपने ट्राई किया, तो दोनों के आपको रिजल्ट्स को देख के आइडिया हो जाएगा इसका कैसे है। अच्छा, ये प्लगइन्स वाला जो है ना, आप लोगों के पास ये पिक्चर मौजूद है, तो ये प्लगइन्स मैं चाहूंगा कि हम जब नेक्स्ट सेशन में आए ना, तो आप सब ये प्लगइन्स आपने यूज किए हुए हो, आपने चैट जीपीटी के अंदर इन प्लगइन्स को लगा के बिल्कुल चैट जीपीटी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है और बहुत सारे काम ना ऑटोमेशन में हमारे जा सकते हैं। तो इन प्लगइन्स को आप लोग प्लीज यूज करिएगा। अच्छा, कुछ लिंक्डइन पे इस तरह के कुछ ग्रुप्स हैं, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग काइंडली उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन करें, जिसके अंदर वो आपको इस तरह प्रॉम्प्टिंग की बहुत सारी एग्जांपल्स देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन कर लें। जो ये जो कंटेंट जब भी आउटपुट आएगी हमारी, वो मतलब एब्सोल्युटली यूनिक होगी, प्लेजरिज्म नहीं होगा इसके अंदर कोई। जी, बहुत अहम सवाल कि हमने जब इससे हमने कोई कंटेंट हमने लिया, तो ऐसा तो नहीं कि गूगल पे किसी और ने भी लिया उसका कॉपी पेस्ट करके दे दिया। देखिए, हमने इसको ये एक्सपीरियंस किया था आज से 3-4 मंथ्स पहले। हमने डिफरेंट बिजनेस के हमने उसको सिनेरियोज बताए और उन सिनेरियोज के ऊपर उसने हमें बिजनेस के नाम बताए, ठीक है। तो हमने जब नाम वो देखे तो कुछ गूगल पे हमें सिमिलर नेम्स मिल रहे थे। तो डेटा ऐसा होता है जो वो यूज भी कर रहा होता है कि उसका डेटा सेट जो मौजूद है वो पहले का ट्रेन हुआ हुआ है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा अपनी प्रॉम्प्ट्स को ज्यादा से ज्यादा चेन करें, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दें, ताकि वो बहुत ज्यादा आपके काम के हिसाब से। जी, एक यूनिवर्सिटी के साथ एक हम एक एमओयू करेंगे कि हम उनके जो है ना नॉलेज पार्टनर बनने जा रहे हैं। और अच्छा, एक मिनट, राइट एन एमओयू विद यूनिवर्सिटी फॉर ट्रेनिंग पार्टनर कह लें या नॉलेज पार्टनर के तौर पे ना, ठीक है। फॉर ट्रेनिंग को चेंज भी कर सकते हैं, फॉर बाद में चेंज कर ले, फॉर ट्रेनिंग पार्टनर, ठीक है। और क्या कर रहे हैं इसमें हम? और इसमें हम जो है वो हमारे जो स्किल सेट है, हमारे पास जो है वो ट्रेनर्स हैं, रिसोर्सेज हैं। और वेट, वी हैव ट्रेनर्स और रिसोर्सेज किस तरह की हैं? मतलब ये लर्निंग मटेरियल्स हमारे पास है। ओके, रिसोर्सेज, लर्निंग मटेरियल्स, सही है। और ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास जो एक एज हासिल है वो ये कि हम ऑथराइज ओरेकल के पार्टनर, वी आर ऑथराइज्ड ओरेकल पार्टनर। जी, ओरेकल पार्टनर है जी। ओके, तो ओरेकल एक कंपनी है, तो इसको हम जी डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आगे ठीक हो गया। तो अब मैंने इसको ये कहा था कि
इसकी जो जर्नल वो बना के दे दो, जो एमओयू का एक ड्राफ्ट होता है ना, किस तरीके से। जी 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 फिर मैंने उसको ऐसा ऐसा चीजें दी कि यार मैं इसमें ये भी चीज चाह रहा हूँ, मैं इस पे ये जी 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 जी। तो समझ लें उसमें। इससे पहले मैंने एक दफा एमओयू बनाया था एक कॉर्पोरेट के लिए, एक इसी को हम बना रहे हैं, इसी को हम बनाते हैं, इसी को हम बनाते हैं, इस पर हम चेनिंग करेंगे, ठीक है। आपको कोशिश करेंगे उस डिजायर्ड आउटकम हम पहुंचने की कोशिश करें, ठीक है। इसमें और मुझे और डिटेल बताएं, और क्या इसमें राइट एन एमओयू विद द यूनिवर्सिटी, इसमें बताएं कि उस इसको करने के लिए यूनिवर्सिटी को क्या फायदा होगा, हाउ विल बी द यूनिवर्सिटी विल बी बेनिफिटेड। इसमें जो है ना, यूनिवर्सिटी को जो फायदा होगा वो जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी, यूं कह लें रेवेन्यू शेयरिंग होगी यूनिवर्सिटी को ना। बेनिफिट बाय द शेयरिंग रेवेन्यू, किस चीज का रेवेन्यू, ऑफ द कोर्सेज। जी जी, ट्रेनिंग जो होगी उसका रेवेन्यू। ट्रेनिंग सही है। और अच्छा, और इसके अंदर जो है हमारी जो जिम्मेदारी होगी वो होगी कि ट्रेनिंग कंडक्ट करना, स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हुए। our responsibility will conduct trainings according to the standards। और ठीक है, इसमें जो है जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो लाइसेंस मटेरियल है, कोर्स वेयर है, वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सब कोर्स मटेरियल है जी, ये हम प्रोवाइड करेंगे। सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्स मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड बाय अस। अच्छा, अब इसमें क्या है, अभी हमने सिर्फ आइडियाज को हमने ले लेके लिखा, ठीक है। और कहीं पे ऐसा होता है कि वो चीजों को आगे पीछे कर रहा है, लेकिन इसको हम चेन प्रॉम्प्ट करते जाएंगे, ठीक है। इसमें हमने इसको अभी तक हमने क्या काम किया है कि हमने इसको बोला एक एमओयू लिखो, ठीक है, उसको हमने एक फॉर्मेट बता दिया। दूसरी बात, हमने इसको पूरा सिनेरियो बिल्ड कर दिया, एक यूनिवर्सिटी को लिखना है और क्यों लिखना है हम ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पे, ठीक है। उसको पूरे टास्क बता दिए, उसके बेनिफिट्स बता दिए। एक चीज मिसिंग है, वो ये कि यूनिवर्सिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो मिसिंग है। उनको वेन्यू प्रोवाइड करना होगा। यूनिवर्सिटी विल बी responsible for providing venue, ठीक है। ठीक है, और वो फीस कलेक्शन वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट and administrative support, आईटी एंड नेटवर्क सपोर्ट भी इनकी तरफ से होगा। और जो नेसेसरी फैसिलिटीज होती है ना, ठीक है ठीक है ठीक, आईटी एंड नेटवर्क, ठीक है। इसको अब हम जो है करके देखते हैं, ठीक है। इसने एक एमओयू बनाना शुरू कर दिया। अब इसमें जो ब्रैकेट था, इसमें मतलब अपना आपने जो डेटा है वो आप एंटर कर लेंगे, यूनिवर्सिटी नेम, आपकी कंपनी का नेम, ठीक है, और कंपनी का एड्रेस, ये सारी चीजें आपने डेटा एंटर कर लिया। इसके साथ हो रहा है बैकग्राउंड, उसमें पूरा बता दिया कि फॉर एग्जांपल आपकी जो कंपनी है एक ऑथराइज्ड ओरेकल पार्टनर, एक्सपर्टीज हाई क्वालिटी ट्रेनिंग्स में, तो उसने ये पूरा आपको एक एमओयू बना दिया। फिर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट भी आ गया, ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तो हमने बताई हैं, ये इसने सारी यहाँ पे लिख दी। ये था यूनिवर्सिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रेवेन्यू शेयरिंग, यहाँ ड्यूरेशन हमने नहीं बताया था इसको, और हमें आगे चेन प्रॉम्प्ट करेंगे तो इसको हम ड्यूरेशन हमें देना है, और कॉन्फिडेंशियलिटी, अमेंडमेंट्स, गवर्निंग लॉ, सिग्नेचर, ठीक है। और उसने ऑप्शन, अच्छा अब ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमें बताओ उसमें क्या मिसिंग है और क्या क्या डालना चाहिए, वो बताएगा। सजेस्ट मोर स्टफ दैट is suggest more stuff that might be missing। इसने अच्छा ये भी बता दिया कि आप प्रमोट कैसे करेंगे अपनी ट्रेनिंग्स ना, और कोर्स की इवैल्यूएशन कैसे होगी, सर्टिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे आप सर्टिफाई करेंगे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, तो इसने एमओयू के अंदर जो चीजें होती हैं वो इन्होंने इसमें डालनी है। एक्सीलेंट, इसमें उसने बहुत अच्छी सजेशंस दी हैं इससे। जी, तो हमने इससे बता दिया कि
बहुत चीजें जो होती हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होती, उसको हम लिख लें, उसको हम सोच लें। तो इसने बता दिया कि इसमें ये चीजें हैं, ठीक, ये आपने नहीं लिखी हैं, तो इसको हम बोलेंगे कूल नाउ रीमेक दिस MOU and give the details according to your suggestions and add। ठीक है, कूल। मैं इसको क्या किया, जो हमने शीट में हमने इसको एक हमने बोला कि तुमने काम ठीक है इनकरेज किया, यहाँ पे बेटर था ना। जी अच्छा, ग्रेड हो जाएगी, ठीक हो गया। जी, तो हमने इसको पहली बात हमने इसको एक हमने ये, दूसरी बात हमने क्या बोला, नाउ रीमेक। अब जिस तरह से मैं काम कराता जा रहा हूँ ये चेन प्रॉम्प्टिंग है, मैं इसको और अपने डिजायर आउटकम की तरफ मैं इसको और लेके जा रहा हूँ। एंड ऐड द डिटेल्स अकॉर्डिंग टू योर सजेशंस। ठीक है, सजेशन दिए उसमें और डिटेल्स डाल के दो। ठीक है, अभी जो बना के देगा उसको हम अपने काम के हिसाब से और कस्टमाइज करते जाएंगे। तो अब होगा क्या कि हम जितना इसको चेन प्रॉम्प्टिंग करते जाएंगे अपने काम के हिसाब से, और जितने सेशन लेके और डिटेल करते जाएंगे, तो जो प्लेजरिज्म वाली चीज है वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतना डिफाइंड काम और इतना कस्टमाइज काम किसी एक बंदे एक तरीके का ही हो सकता है। ठीक है, इसमें बाकी चीजें वही चल रही हैं। ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पहले दे चुके हैं। ठीक है, अब इसने इवेल्युएशन इसको हमने ऐड कर दी है। ठीक है, अब हम ये यूनिवर्सिटी के साथ बैठ के और तफसील से तय कर सकते हैं भाई इवेल्युएशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेशन कैसे होगी अपॉन कंप्लीशन, इसने ये अपनी तरफ से एक जनरल बना दिया, लेकिन इसको हम डेटा इसको हम और देते जाएंगे तो इस तौर से और बनाता जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस लाइबिलिटी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोई डिस्प्यूट हो गया तो कैसे हल होगा वो। ठीक है, टर्मिनेट कैसे करेंगे, टर्मिनेट कैसे करेंगे, तो इसने ये प्रॉपर एक इसका ही पूरा बना के दे दिया। ठीक है, तो ये हम अभी जो हमने अभी ये वाला काम की है और फिर सिग्नेचर, ये सारी चीजें आ गई हैं। अभी इसमें हमने 2-3 चीजें कर ली जो हमने यहाँ पे शीट में देखा था। पहले इसमें हमने एक इसको हमने सिनेरियो दे दिया। ठीक है, जैसे कॉन्टेक्स्ट दिया, टास्क बताया, फॉर्मेट, ये वाला हमने काम कर दिया। ठीक है, अच्छा कभी ऐसा होता है कि हमने ना पहले से हम एक तरह का काम करते हुए आ रहे हैं, वो काम हमने पहले भी बहुत बार किया, हमने बहुत सारे MOUs किए हुए हैं, तो हम ये भी कर सकते थे कि हम उसको पूरे MOU में एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं कि हम इस तरह का हम MOU हमारा होता है टेम्पलेट, इस पर अब हमें इस सिनेरियो पे हमें बिल्ड करके दे दो। तो हम जब ये एग्जाम्पल के साथ हम करके देंगे तो फिर हमारा ये वाला मॉडल आ जाएगा, इसके अंदर हम एग्जाम्पल्स को भी हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, और अभी हमने दूसरा काम जो हमने पहले तो हमने मेगा प्रॉम्प्ट दे दिया, एक बड़ा प्रॉम्प्ट दे दिया, उसके नीचे हम चेन प्रॉम्प्टिंग करते गए और अपने प्रॉम्प्ट को हम जो है और ज्यादा हम अपने डिजायर्ड आउटकम की तरफ लेना आना शुरू हो गए। ठीक है, अब जब हमने बोला कि सजेस्ट हमें और आइडियाज दो, तो हम यहाँ पे मोड्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, थॉट पार्टनर के तौर पर मुझे काम कर रहा है, इसको मैंने और बनवाया। इसको पूरा बनवाने के बाद मैं इसको क्रिटिक भी करवा सकता हूँ कि किस किस एंगल से यूनिवर्सिटी की तरफ से क्रिटिक आ सकती है, तो वो बताएगा भाई इसके अंदर यहाँ तनकीद आ सकती है, और फिर से मैं बोलूंगा ठीक है इनके मुझे पॉसिबल रिजल्ट बताओ इस सिनेरियो के हिसाब से, तो वो आपको रिजल्ट भी बता सकते। तो आप एक फ्यूचर की और फॉरकास्टिंग करके प्लान भी कर सकते हैं। मतलब इतना डिटेल्ड काम करना विद इन मिनट्स, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था पहले। अब ये इतनी अच्छी प्रॉम्प्टिंग और AI के जरिए आप एक बंदा बैठ के कर सकता है। ठीक है, हमने ये एग्जांपल्स ली, जो हमने एग्जांपल्स के ऊपर हमने बात की, इसने पहले सिनेरियो बिल्ड किया, हमने खुद एक सिनेरियो बिल्ड किया और हमने ये इसको बताया। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमने एक टोन भी हम डाल सकते थे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कहते हैं कि मेक दिस MOU मोर फॉर्मल एंड मोर परसुएसिव। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें टोन्स भी ऐड कर सकते हैं, मोर प्रोफेशनल। इसी तरह ये फॉर्मेट आ गया, इसमें हमने फॉर्मेट कह दिया हमें MOU चाहिए। ठीक है, इसने खुद ही MOU की टोन में ही लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज क्वेश्चन कर सकते हैं। इतना अच्छा परफॉर्म करके वेबसाइट के अंदर इन्होंने कैसे हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं उसके उन्होंने प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके आप क्या क्या चीजों को आप AI की मदद से आप ट्रेन कर सकते हैं, उसकी ऑडिटिंग कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स की आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका आइडिया उसके ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग उसका आप क्रिटिकल एनालिसिस ले सकते हैं, कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हैं कि भाई कौन से कीवर्ड्स बहुत ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं, उसके नहीं मार्केट का आप एक स्कैन कर सकते हैं कि आया ये आइडिया वर्थ है या नहीं है, मैं इसको हिट करूं या नहीं करूं। प्राइसिंग आप असेस कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को पूरा आप रीड कर सकते हैं। जैसे हम जो काम करते हैं, हम स्टेम एक्सपेरिमेंटर्स में हम स्टेम की एजुकेशनल किट्स भी हम बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि दुनिया भर में कौन से कॉम्पिटिटर, फॉर एग्जांपल लेगो कंपनी है, तो लेगो वो कैसे अपनी मार्केटिंग कर रही है, लेगो की बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, तो उसका जो डेटा
इंटरनेट पे अवेलेबल है, उस डेटा को फीड करके आपको बहुत सी चीजों का आइडिया होता है कि इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो क्या दिखा रही है, वो डिजायरेबिलिटी कैसे पैदा कर रही है, ठीक है, वो प्राइसिंग कैसे कर रही है। तो ये सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं उसका डेटा पूरा फीड करके। इस तरह दूसरों की कॉस्ट वाली बात आ गई, ठीक है, आप पर्सोनास बिल्ड कर सकते हैं कि मेरी जो कंपनी है उसकी थीम कैसी है, वो फील कैसी दे रही है। एस्टिमेट मार्केट साइज एक बहुत अहम चीज, हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम इसका आइडिया नहीं लगाते कि इसका मार्केट साइज कितना है। क्या होता है बहुत छोटा मार्केट साइज हो और छोटा भी है तो मतलब हम किस तरह की प्रोडक्ट है तो मार्केट साइज का भी वो आपको वहीं पे चेक करके बता सकता है। आइडेंटिफाई रेवेन्यू स्ट्रीम्स, कोई हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे किस किस तरह से हम पैसे कमा सकते हैं उस बिजनेस के अंदर, कौन कौन सी स्ट्रीम्स बन सकती हैं। और इवन के हम पूरा अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी बना के उसके बाद उसकी फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के हम पूरे कंटेंट कैलेंडर्स बना सकते हैं कि वो कैलेंडर हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। वो कैलेंडर ये बताएगा कि हम डिफरेंट सोशल्स पे हम क्या क्या कंटेंट हम पोस्ट कर रहे हैं, हम लिंक्डइन पे क्या कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, हम ट्विटर पे फेसबुक पे किस तरह कंटेंट, तो हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से वो आपको बना के दे देगा। इस तरह सॉर्ट एनालिसिस, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अब हम इसकी कुछ प्रॉम्प्ट्स के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ब्रेनस्टॉर्मिंग हम देख रहे हैं, आइडिया कैसे आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। तो उसका प्रॉम्प्ट लिखा, इमेजिन यू आर अ प्रोडक्ट डिजाइन कंसल्टेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन करंट मार्केट ट्रेंड्स, जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, सजेस्ट इनोवेटिव फीचर्स आई कैन इनकॉर्पोरेट इनटू माय प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हम क्या क्या फीचर्स में हम डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वो ये भी बता रहा है कि ये वाली प्रॉम्प्ट आप कब यूज कर रहे हो, ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनहेंसमेंट स्टेजेस, ठीक है। इसमें आप वेरिएशन भी अलग अलग प्रॉम्प्ट के अंदर ला सकते हैं। लिस्ट डाउन फीचर्स दैट आर ट्रेंडिंग इन, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री, क्लॉथिंग इंडस्ट्री। इस तरह हम टैगलाइन अपने बिजनेस के लिए हम टैगलाइन सीधे जनरेट करा सकते हैं। मैं फिर ये बोलूंगा कि इसको ज्यादा आप चेन प्रॉम्प्टिंग करें और अपने बिजनेस से एक्यूरेट लेके आए, वरना कहीं कहीं आपको डेटा आपको ऐसा जनरेट होगा, आउटकम ऐसा आएगा जो कहीं ना कहीं लगेगा कि वो यूज हुआ है। तो इसीलिए आप जितनी चेन प्रॉम्प्टिंग करते जाएंगे और जितना आप प्रॉम्प्ट जितनी अच्छी देंगे उतना आपके काम के हिसाब से कस्टमाइज होगा, तो फिर प्लेजम का मसला नहीं आएगा। I want you to think like a brand expert, हम सिर्फ टैगलाइन लिखवा रहे हैं, ठीक है। I want you to think like a brand expert, brainstorm catchy taglines that encapsulate the essence of my business, ठीक है। इसको पहले हमने सिनेरियो पूरा अपना बिजनेस समझा दिया, हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, और फिर वो उससे हमने टैगलाइंस दे दो, ठीक है। आप कीवर्ड रिसर्च से करवा रहे हैं, एक्ट एज, अच्छा अपने ये चीज हमने पिछले जब हम शीट को देख रहे चैट जीपीटी की, उसके अंदर हमने देखा था कि उसको हम कोई रोल दें, रोल की बात आई थी, तो इसी तरह हम इसको रोल देंगे, एक्ट एज एन एसईओ स्पेशलिस्ट। हम मार्केटिंग करवाए तो एक्ट एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, बिजनेस स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, एक्ट एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट। और फिर हम क्या कह रहे हैं, प्रोवाइड मी विद कीवर्ड, हमें कीवर्ड चाहिए, इसको हमने ये टास्क दे दिया, रेलिवेंट टू माय बिजनेस डोमेन एंड देयर सर्च वॉल्यूम, हमने इसको फिर टास्क दे दिया। साथ में आप इसको भी देखें कि किस चीज को हमने कब यूज करना है, और वेरिएशन हम कैसे कैसे लेके आते हैं, प्राइसिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, दूसरे कंपेटिटिव की कॉस्ट क्या है कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्म टारगेट मार्केट्स, आपकी जो टारगेट मार्केट है वो क्या होगी। फॉर एग्जांपल एक्ट एज अ मार्केट एक्सपेंशन एक्सपर्ट, मैं अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सपेंड कर रहा हूं तो उसमें सजेस्ट करें पोटेंशियल मार्केट्स और डेमोग्राफिक्स आई शुड टारगेट नेक्स्ट, ठीक है। अब बता रहे हैं कब आपने इस प्रॉम्प्ट को डालना, शुरू में ही नहीं डाल देना। फॉर बिजनेस एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन, पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके अंदर हमने डाइवर्सिफिकेशन लेके आनी है। तो देखिए इस तरह के बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं, इसको आप देखेंगे, स्टडी करें, आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। जी ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका? आप एक लिंक्डइन का भी कुछ कह रहे थे, लिंक देंगे? जी 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 जी, मैं जो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मैं इस तरह के ग्रुप्स आपसे शेयर कर दूंगा, और जिसके अंदर इस तरह के प्रॉम्प्ट्स हैं बहुत सारे आपके, फॉर एग्जांपल बिजनेस रिलेटेड है, आपके प्रोफेशन रिलेटेड है, तो इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। और कुछ लोगों, कुछ क्रिएटर्स भी उनको भी आप लोगों से शेयर करूंगा, जिनको आपको देख के आइडिया हो कि कितनी ज्यादा इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं कि हम इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं। इवन कि हम रिवर्स मार्केटिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीजों को लेके हम करवा सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये फ्रॉम कंटेंट कैलेंडर हम बना रहे हैं अपना, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका हम सोशल्स पे हम क्या पोस्टिंग कर रहे हैं। ऑपरेट एज अ कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, हेल्प मी ड्राफ्ट अ कंटेंट कैलेंडर फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, अच्छा इसमें इन्होंने कॉन्टेक्स्ट बताना है, इसका बताएंगे सिनेरियो क्या है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ एजुकेशनल किट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, एंड आई ऑल्सो कंडक्ट कोर्सेज ऑन स्टेम एजुकेशन। ठीक है, मैं इसको पूरा कॉन्टेक्स्ट बता दिया और फिर मैं इसको बताया कि मुझे कंटेंट स्ट्रेटेजी, पहले रोल बताया कि ऑपरेट करो कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट की तरह, और फिर मुझे टास्क बता दिया इस तरह का टास्क करें कि इस तरह की मुझे पोस्ट चाहिए। अच्छा, अब मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि आपने जो आप कैलेंडर बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो, आए आप लिंक्डइन के लिए बना रहे हैं, आप फेसबुक के लिए बना रहे हैं, तो फिर वो उसी तरह का कंटेंट बना के देगा। इवन के आप अगर यूट्यूब चैनल तो उसके आप उसकी स्क्रिप्ट्स भी इसी से बनवा सकते हैं। उन वीडियोस में जो आपकी स्क्रिप्ट आएगी उसके पीछे जो विजुअल्स आएंगे वो किस तरह के विजुअल्स होंगे वो भी आप इसी के साथ क्रिएट करवा सकते हैं। तो इस तरह का आपको पूरा प्रॉपर आइडिया है। आपका जो चैट जीपीटी है आपको एक लर्निंग पार्टनर है, ये आपको सारे काम इस तरह ही करके देगा। ठीक है, हमारा टाइम हो गया है। कोई क्वेश्चन करना हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं।